हम इस समय गोंडा और बस्ती ज़िले के बॉर्डर में हैं, यानी बभनान इलाके में हैं। यहाँ पर एक बलरामपुर चीनी मिल है जो बेहद प्रसिद्ध है और वो गोंडा और बस्ती से लगायत कई तकरीबन 50,000 गाँव के लोगों के गन्ना के जो किसान हैं उनके लिए, उनके किसान को लेते हैं और उनकी एक जीवन रेखा है जहाँ से कि ये चीनी मिल से चीनी बनती है। आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम आपको ये बता सके कि आखिर चीनी बनने की कहानी क्या है, खेतों से निकलने वाला जो गन्ना है वो कैसे मिल में पहुंचता है और उसके बाद उसकी क्या सारी प्रोसेसिंग होती है और किस तरीके से चीनी के रूप में वो हमारे पास आता है जिससे हम स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाते हैं। चीनी के तरह तरह के प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं और चीनी हमारी ज़िंदगी में मिठास घोलती है। लेकिन इस मिठास को घोलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके लिए हमारे पास इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पर वो सारे अधिकारी हैं। मेरे पास यहाँ पर इसके अजय दुबे जी हैं जो इसके जीएम हैं, यहाँ पर जनरल मैनेजर हैं जो इस पूरे बभनान चीनी मिल को देखते हैं और उनके सहयोगी लोग हैं। तो हम आज उनसे जानना चाहते हैं। सर, मैं ये समझना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आखिर जो चीनी है वो कैसे बनती है और उसका प्रोसेस क्या है पूरा। देखिए, चीनी सबसे पहले हम सेंटर के माध्यम से और गेट के माध्यम से गन्ना लाते हैं। गन्ने को फिर हम डोंगे में डाल के प्रिपरेटरी डिवाइसेस से उसकी कटिंग करते हैं। उसके बाद फाइबराइज़र और होते हुए मिल में जाता है। मिल में फर्स्ट मिल में हम प्राइमरी एक्सट्रैक्शन करते हैं और प्राइमरी जूस को अलग कर लेते हैं। बाद में उसी को आगे ले जाके 3-4 मिलों से फिर से उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। वहाँ पे हम इम्बिशन करते हैं, पानी मिलाते हैं उसमें पानी, और उसके बाद जितना भी जूस होता है वो हम निकाल लेते हैं। जूस बॉइलिंग हाउस में जाता है। हम लोग चलते चलते और बॉइलिंग हाउस में डिफरेंट उनको ले जाके हम वो करते हैं और उसके बाद चीनी को पैन में ले जाते हैं। पैन में क्रिस्टल डेवलप होते हैं। उन्हीं क्रिस्टल को हम क्रिस्टलाइज़र में ले जाते हैं। उन क्रिस्टलाइज़र में क्रिस्टल को इस्टेब्लिश करते हैं और बाद में क्रिस्टल चीनी हम बनाते हैं जिसे हम वाइट शुगर कहते हैं। और हमारी जो चीनी इस समय बभनान शुगर मिल में बन रही है उसमें जो उसका इंटरनेशनल उसकी शुद्धता का मानक है वो 85 विकुंशा की चीनी हम बना रहे हैं। और बगास अलग हो जाती है, प्रेसमेंट अलग हो जाता है और मोलेसिस अलग हो जाता है। मोलेसिस हमारी डिस्टिलरी में चला जाता है जहाँ पे हम इथेनॉल बनाते हैं। बगास को हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपने डिस्टिलरी के बॉयलर में और सरप्लस बगास को हम पेपर यूनिट्स को बेच देते हैं। और जहाँ तक ये पूरी प्रोसेस है, ये अंदर देखने में तो बहुत सरल लगती है लेकिन मॉडर्न इक्विपमेंट में इसकी जटिलता को कम कर दिया है और इक्विपमेंट इतने एडवांस हो गए हैं कि वो चीनी के मानक को और चीनी की शुद्धता को बहुत ही अच्छी तरह से ठीक करते हैं। अच्छा सर, आपने जो ये बताया है कि इसका पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट बताया, अगर हम इसको बहुत आसान तरीक़ों से समझने की कोशिश करें तो पहले किसान के खेत से गन्ना निकलता है, देखिए वो लेके आता है। सबसे पहले किसान गन्ने को हम सबसे पहले इंडेंट देते हैं कि हमें आज कितना गन्ना चाहिए। उन पर्चियों के बेसिस पे किसान गन्ना काटता है। हमारी ये प्रयास रहता है कि गन्ना और कट टू क्रश, मतलब गन्ना कटने से और मिल तक लाने में कम से कम समय लगे, जिससे किसानों को ये फ़ायदा हो कि गन्ना सूखे ना और हमें ये फ़ायदा हो कि गन्ना स्टेल ना हो, गन्ने की प्योरिटी बनी रहे। इसलिए इसमें हम काफ़ी मतलब विजिल रहते हैं और हमारे ट्रांसपोर्ट है या हमारी मिलिंग की सिस्टम है, इसको हम इतना इस्टेब्लिश करके चलाते हैं जिससे गन्ना स्टेल ना। अच्छा, तो अब जैसे गन्ना आ गया उसके बाद आपने क्या बताया कि कटिंग होती है। गन्ने को सबसे पहले हम डोंगे में डालते हैं। प्रिपरेटरी डिवाइसेस लगी रहती हैं। प्रिपरेटरी डिवाइस में चॉपर है, कटर है, ये गन्ने को चॉपिंग करते हैं जैसे और कट करते हैं। उसके बाद ये गन्ना जाता है फाइबराइज़र में। अच्छा। फाइबराइज़र में उसके रेशे बनते हैं। अच्छा। रेशे करके जो उससे फिर आगे जाता है मिलिंग में। अच्छा। वो रेशे जब मिल से स्क्वीज होते हैं तो उससे जूस निकलता है। अच्छा। फर्स्ट मिल से जो जूस निकलता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्सट्रैक्शन। उसके बाद क्योंकि एक बार में सारा जूस हम नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, इसलिए ज़्यादातर 5 मिल का कॉम्बिनेशन लेते हैं। बाद में बची हुई दूसरी, तीसरी, चौथी मिलों में यही जाता है। उससे सारा जूस हम निकाल लेते हैं। बगास में शुगर ना जाए इसलिए हम बगास के पोल को नापते हैं, मतलब बगास में शुगर तो नहीं जा रही है और अगर वो डिज़ायर्ड लेवल पे रहता है तो हम मान लेते हैं कि हमारी मिलिंग ठीक हो रही है। अच्छा। उसके बाद इस जूस को एक
टैंक में, जिसे राजूस टैंक कहते हैं, उसमें हम इकट्ठा कर लेते हैं। फिर ये बॉयलिंग हाउस में जाता है। फिर ये अलग अलग इक्विपमेंट अलग अलग मिलों में लगे हुए हैं। नॉर्मली फिर उन सब से बॉइल्ड होते होते उसमें सल्फ़र मिलाते हैं, हम चूना मिलाते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं। उसके जो प्रेसिपिटेट करके जूस की शुद्धता को बढ़ा लेते हैं। आगे जाता है, आगे जाते पैन में इसमें क्रिस्टल बनते हैं। उन क्रिस्टल को फिर क्रिस्टलाइज़र में ड्रॉप कर लेते हैं और इसी तरह हम शुद्ध चीनी बनाते हैं। यानी कहने का मतलब कि गन्ने क्या एक एक चीज़ का आप लोग क्या प्रोसेस? गन्ने की मिट्टी भी, गन्ने जिसे प्रेसमड बोलते हैं, वो हम खेत में डालते हैं। उससे हम बहुत से बायो मैन्योर्स बनाते हैं। उसमें पोटाश होता है तो पोटाश ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। ऐसा कोई भी गन्ने का पदार्थ नहीं जो बेकार जाता हो। उसकी हर एक चीज़ का उपयोग है। बगास का हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, अपने डिस्टिलरी बॉयलर में उपयोग करते हैं। बगास को हम बाहर बेचते भी हैं। और मेरे हिसाब से जो मेजर 3 बाई प्रोडक्ट हैं वो है बगास, शीरा और प्रेसमड। अच्छा, उससे कुछ लोग, जैसे धान की भूसी होती है तो हस से लोग बिजली पैदा करने लग गए हैं, तमाम चीज़ें। तो आपके यहाँ भी क्या इस तरीके हम भी जो डिस्टिलरी बॉयलर चलाते हैं वो बगास से चलाते हैं। अच्छा। उसमें उसमें बगास और स्लोप यूज़ करते हैं। दोनों ही बाई प्रोडक्ट टाइप के हैं जो ईंधन के रूप में यूज़ होते हैं। और इसको भी हम भी इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा। हम अपनी डिस्टिलरी से भी करीब 4 मेगावाट और शुगर से भी 5 मेगावाट जितना इलेक्ट्रिक है वो उतना एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा 10 मेगावाट का पावर परचेज एग्रीमेंट है। यानी गन्ना सिर्फ चीनी के लिए ही नहीं है, बल्कि उसके बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन की उपयोग। गन्ना बहुत ही ऐसी एक फसल है जो किसान को हर तरह से फ़ायदा देती है। खेतों से निकलने के बाद गन्ना चीनी मिल में सबसे पहले इस जगह आता है और यहाँ से फिर वो कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद अंत में जो है वो इस तरीके से चीनी के फार्म में तब्दील हो जाता है और तब्दील होकर के बोरी में बंद होकर के हमारे और आपके घरों तक पहुँचता है, टेबल पे पहुँचता है, जहाँ इससे कई तरीके के स्वाद जो है वो हमें मिलते हैं। हमारे खाने के टेबल पर इस चीनी के जरिए अलग अलग तरीके के खाद्य पदार्थ बनते हैं। तो गन्ने से चीनी बनने की कहानी यहीं तक। बलरामपुर चीनी मिल से कैमरामैन सुधीश राम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।